नमस्कार दोस्तों, हनुमंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित आपका आज 18वां टेस्ट सीरीज है। 17 टेस्ट सीरीज हो चुका है। जो नहीं कर रखे हैं वो जाके पीछे कर लें। तो आइए देखते हैं। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कृपया बेल बटन दबाएं जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अच्छी मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना में। बताइए। इम्पॉर्टेंट है सवाल ये। इम्पॉर्टेंट कहा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार आया हुआ है, आता रहता है। तो बताइए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है कि चौथी अनुसूची में है, मौलिक अधिकारों में है कि प्रस्तावना में है। तो आपको बता दूं मैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है, प्रस्तावना में भी है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर ऑप्शन ए आर है तो भी सही है, डी आर है तो भी सही है, दोनों है तो दोनों सही है। समझ गए। ये आपको बता दूं मैं, भाग 3 के तहत है। भाग 4 के तहत है। और अनुच्छेद आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक है, 51 तक के अंतर्गत शामिल किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। प्रस्तावना तो आपको पता ही है। प्रस्तावना में मैंने बताया था कि आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, ये सब बताया था। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ये सब बताया था मैंने। तो ये सब जब आपको दिया जा रहा है तो ये कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना करने के लिए ये है ही है। तो समझ गए। तो ये कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक तो है ये सब, जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब जो है कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने का प्रतीक ही है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है? समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपयुक्त सभी। बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है? समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपयुक्त सभी। तो आपको बता दूं, उपयुक्त सभी। आपको मैंने बताया राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 3 में आर्टिकल 36 से 51 तक है के तहत है। यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको पता होना चाहिए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। समझ में आ गया। और आप ये भी याद रखिए, जो नीति निर्देशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी और भी एक दो याद रखिए। अगर आ गया ऑप्शन में तो वो भी सही होगा। मानवाधिकार, समाज और कल्याण को, आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिलता है? तो ये तो अभी मैंने बताया। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, तो अभी मैंने आपको बताया है। तुरंत आप बताइए, बताइए बताइए। ऊपर ही बताया मैंने। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त होती है। आपको पता होना चाहिए 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त किया गया है इसे। हमें वहीं से प्रेरणा मिलती है। इस आपको पता होना चाहिए आयरलैंड के इस संविधान से अनुसरणीय इस भाग में जो है फैबियनवाद,
ये सब हम आपको बताएंगे। समाजवाद, ये पॉलिटी पढ़ाएंगे, और उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवादी मानवाधिकारों को सर्वत्र घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इन सब चीज़ों का जो है व्यापक प्रभाव पड़ा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर। ध्यान रखिए। चौथा ये क्या कह रहा है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वाद योग नहीं है, मौलिक अधिकार हैं कि कोई नहीं है। बताइए। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वाद योग्य नहीं है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये आर्टिकल 37 में इस बात कहा गया है। क्या? नीति सिद्धांत वाद योग नहीं है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं। ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? बताइए। मूल अधिकार है कि मूल कर्तव्य है कि राज्य के नीति सिद्धांत तो तत्व है कि मूल अधिकार था मूल कर्तव्य है? क्या है बताइए। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो आपको पता होना चाहिए, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 37 मैंने बताया है कि आर्टिकल 37 के द्वारा राज्य के निर्देशक तत्व जो है देश के शासन में मूलभूत हैं। और आपको पता होना चाहिए कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने का जो है कर्तव्य जो है राज्य का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति सिद्धांत का अंग है, मौलिक कर्तव्य है कि आर्थिक अधिकार है? बताइए क्या है। बताइए। इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा जाए तो है। तो बता दें, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो सुनिश्चित किया गया है कहाँ पे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 39 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई मतलब समान कार्य हो तो उनको दोनों लोग को समान वेतन दें। समझ में आ गया? इसी आर्टिकल के कारण 39 के कारण ही संसद ने वर्ष 1976 में समान परिसर में एक अधिनियम पारित किया था कि अब सबको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? बताइए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। ये सवाल पूछा भी जाता है, बहुत गलत होता है सबका। बताइए। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। पता होना चाहिए आपको। और अभी भी बता दूं, आर्टिकल 40 में ये कहा गया है राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। समझ में आ गया? याद रखिए, अनुच्छेद भी याद कर लिया कीजिए। जो अनुच्छेद बता रहा हूँ, अगर बता रहा हूँ तो वो इम्पॉर्टेंट है, नहीं बता रहा हूँ तो समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्या कह रहा है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति का कहाँ उल्लेख किया गया है? बताइए। संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में, 9
9वीं अनुसूची में। बताइए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति कहाँ उल्लेख किया गया है? तो आपको पता होगा, जब राज्य के नीति निषेध तत्व चल रहा है तो राज्य के नीति तत्व में होंगे। आपको ये भी बता दूं, आर्टिकल अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति की गई है। और क्या क्या किया गया है? राष्ट्रों के बीच न्यायगत, संगत, सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता हो। इस अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो गया कुछ, तो उसके अंतर्गत मध्यस्थता, ये सब राज्य के नीति निषेध तत्व के तहत आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 9वां क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? मतलब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो आपको बताना है कि क्या नहीं जोड़ा गया है इसमें। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। बताइए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निषेध तत्व में क्या नहीं जोड़ा गया था जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था? तो आपको बता दिया जाए, समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया था। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये जो है 39 में है। आप और जोड़ा गया था ये सब, और समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह जो है 39 का के तहत ये भी जोड़ा गया था। ये नहीं जोड़ा गया था, लेकिन इसको कहा जाए तो ये आर्टिकल 44 में वर्णित है। और उद्योग में के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये है 43 में, आर्टिकल 43 में। ये सब 42वें संविधान के संशोधन के तहत जोड़े गए थे। और भी एक इम्पॉर्टेंट है, वो भी याद रखिए क्या जोड़ा गया था। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा, आर्टिकल 48 का के तहत। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत इतना सब कुछ जोड़ा गया है। याद रखिए, इतना ही इम्पोर्टेंट है क्या क्या जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निषेध तत्व नहीं है? बताइए, मद्य निषेध, गो संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्षों की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। बताइए, इम्पोर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति तत्व नहीं है? तो आपको बता दिया जाए, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क सेवा। ये पहले जो हैं राज्य के नीति तत्व में शामिल थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद इसे आर्टिकल 21 का के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है। अब आपको बता दूं, अब आर्टिकल 45 में क्या है राज्य के नीति तत्व में? तो वो है जो है शेषों से पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे तक की बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था शामिल किया गया है अब इसमें। अब ये हटा के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2002 में आर्टिकल 21 का में डाल दिया गया है, जो मूल अधिकार बन गया है। तो आपको क्लास समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।